अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रज़ा खालिद रावलपिंडी से। अल्लाह हम सब को बुरे वक़्त में एक दूसरे का साथ देना नसीब फ़रमाए। आज का वाक़या उबैदुल्लाह साहब ने भेजा। ये कहते हैं ये वाक़या उस वक़्त का जब लोग घरों के ऊपर डिश एंटीने लगाते होते थे और एंटरटेनमेंट का ज़रिया खाली डिश एंटीना ही होता था। उस वक़्त इंटरनेट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था तकरीबन, और केबल का भी कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं था। अब इसी तरह एक रात बहुत तेज़ बारिश हो के बंद हुई थी। उसके बाद लाइट आई तो हमने टीवी लगाया तो वो जो हमारी डिश थी वो क्लियर नहीं आ रहे थे चैनल ना। तो घर वालों ने कहा कि जाओ जी ऊपर। अबू ने कहा कि सेट करो डिश को। तो हमने जाके सेट की। उन्होंने लाइनें वगैरह लगाई हुई थी, उसके मुताबिक सेट करके बांध दी ना। अब छोटे भाई ने ऊपर वो टंकी की तरफ इशारा किया तो मैंने भी टंकी की तरफ देखा तो हमें दो लाल रंग के वाज़े साए नज़र आए ना। तो मैं तो डर गया। तो मैं छोटे की तरफ देख रहा था। छोटे भाई ने अपने मुंह के ऊपर उंगली रख दी। उसने कहा भाई चुप ही हो जाए, रहने दें इशारे से ना। तो हम चुप खड़े देखते रहे। तकरीबन 1-2 मिनट के अंदर ही वाला साहब भी ऊपर आ गए। तो वो कह रहे कि कब की डिश सही हो गई है। तो मैं कह रहा हूँ नीचे आ जाओ। तो तुम सुनते क्यों नहीं। खैर कह रहे हैं जो ही वाले साहब आए तो हम भागते भागते नीचे चले गए। वाले साहब को थोड़ी देर लगेगी, 5-10 मिनट। उसके बाद वाला साहब नीचे आ गए। अब जब नीचे आए तो उसके बाद वाला साहब ने कहा कि वो छत पे थोड़ा ख़राब हो गया तो जाके वालदा को कहा कि साफ़ कर देना। तो अब सुबह जब हम स्कूल से आए तो वालदा ने कहा कि वो छत पे एक जानवर मर गया था। तो आपके वाला साहब ने मारा था कि वो कुछ कहे नहीं ना आपको। तो उसको मैंने वो हाथ पे शापर चढ़ा के तो बाहर फेंक दिया। इनकी वालदा कहती कि बहुत ही बदनुमा जानवर था वो, बड़ा अजीब सा, समझ नहीं आ रहा था चमगादड़ है क्या चीज़ है, लेकिन उन्होंने फेंक दिया। अब ये बच्चे कह रहे हैं हमें तो दिखाना था। खैर इन्होंने कहा मैं बेटा आपको क्यों दिखा, बस हो गया छोड़ो। अब फिर उसके बाद ऐसे ही दिन गुजरते रहे। कहते हैं कि उसके बाद वालिद साहब का जो रवैया था वो थोड़ा सा सख्त हो गया। उनकी तबीयत थोड़ी गुस्से वाली हो गई। जो हमें वालदा से बचाते होते थे कि ना मारना इनको, वो अब उनसे ज़्यादा हमको डर लगने लग गया वाला साहब से, क्योंकि वो ज़रा बाद में पक्की पक्की चपेड़ भी लगा देते थे और गुस्सा भी करने लग गए थे। कह रहे अब इसी तरह दिन गुजरते गए तो हमें छुट्टियां भी हो गई स्कूल की। तो अब हम लोगों ने छत पे देखा तो वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ टंकी के ऊपर। तो हमने उसे कहा कि ओए क्या है, कौन हो तुम, जाओ हमारी छत से भागो। तो हम लोगों ने जब ज़्यादा उसे कहा और ज़्यादा उसे आवाज़ें दी तो उसने हमारी तरफ ना वो बजरी फेंकना शुरू कर दी और प्लास्टिक फेंकना शुरू कर दी, टूटा हुआ बंटे मारना शुरू कर दिए। हम लोगों ने कहा बेटा रुको, अभी हम नीचे से ना अम्मी को बुला के लाते हैं। तो अब नीचे से हम अम्मी को बुला के लाए तो अम्मी को कोई कुछ भी नहीं नज़र आया। कह रहे कि ऐसा अक्सर होता, लेकिन हम छत पे रोज़ जब भी खेलने जाते अगर उसको कुछ भी ना को तो बैठा रहता, अगर कुछ उसको छेड़ें तो वो मारता। कह रहे अब इसी तरह एक दिन अब नानो हमारी आ गई तो अम्मी नानो के साथ चली गई कि खाना वगैरह लेने के लिए, बनाने के लिए। हम लोग घर में अकेले थे, स्कूल की छुट्टियां थी। तो हमने देखा वही बच्चा ड्राइंग रूम में बैठा हुआ। कह रहे हम लोगों ने वो एक छोटे भाई ने बाल्टी उठाई और मैंने भी बल्ला उठाया। हमने कहा जिसकी इसको ये हमारे खिलौने इस तरह चोरी करने आया। कह रहे हम लोग भागे तो बच्चा छलांगे लगाता हुआ दीवारों पे चलता हुआ वापस छत पे चला गया। कह रहे हम दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया भाइयों ने कि भाई ये क्या मसला ख़राब हो गया है। तो अब इन्होंने अपनी अम्मी को बताया। जब अम्मी और नानू आई तो नानू ने कहा मैंने भी कोई हलचल सी तो महसूस की थी सीढ़ियों के ऊपर, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, तुम लोग डरोगे तो बताया नहीं। खैर फिर नानू भी चली गई। अब इसी तरह एक दिन ये कह रहे कि हम बच्चे और हमारी अम्मी घर में थी तो अचानक दरवाज़ा खड़का और हमने खोला तो एक बड़ा ख़तरनाक सा काला कुत्ता अंदर भाग गया ना, घर के अंदर ही। कह रहे अब वालदा ने हमें पकड़ा और किचन में ना बंद कर लिया ना अपने साथ। अब वो कुत्ता इधर उधर घूमे और बड़ा ख़तरनाक सा था, इतने इतने तो बाल थे उसके ऊपर। कह रहे अब अचानक ही फिर से दरवाज़ा खड़का तो वाला साहब आ गए। तब हमने वाला साहब से कहा कि अबू दरवाज़ा बंद करके बाहर ही रहें, तो कुत्ता है अंदर बड़ा ख़तरनाक। तो वाला साहब बहादुर थे, उन्होंने अंदर आके देखा कि भी किस तरह आ सकता है, नीचे भी दरवाज़ा बंद है तो ऊपर भी छत का भी बंद है, किधर से आए। उन्होंने देखा तो कह रहे घर में कोई कुत्ता नहीं है, आ जाओ बाहर ना। अब ये बाहर आ गए। कह रहे अब इसी तरह ना जो घर का बेड था वो भी रात को हिलता था और फर्नीचर भी। कह रहे एक दिन तो हम सुबह उठे तो हमारा जो दरवाज़ा था उसके आगे अलमारी लगी हुई। कह रहे अब हमारा बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। हम परेशान हो गए एक दूसरे को देख रहे किस तरह। खैर वाला साहब, वालदा और हमने ज़ोर लगा के
उस अलमारी को पीछे ही किया, वो अलमारी पीछे हुई और उसके बाद हम लोग बाहर निकले। कह रहे अब एक रात बहुत लंबी उस वक्त लाइटें जाया करती थी, सन 2000-2001 में बहुत लंबी लाइट जाया करती थी। अब लाइट गई, वैसे तो इतनी नहीं जाती, लेकिन जब जाती थी तो कभी कभी पूरी पूरी रात भी नहीं आती थी। अब इसी तरह एक रात लाइट चली गई। कह रहे कि हमको वो वाली रात हम लोग अपने टेरेस में बैठे हुए थे और हमने अपनी आंखों से देखा कि जैसे वालिद साहब को किसी ने लात से खींच के गिराया। कह रहे हम परेशान हो गए, वालिद साहब भी कह रहे किसने खींचा मुझे, क्या बदतमीज़ी है बेटो, इतनी ज़ोर का नहीं खींचा था तो बात आई गई होगी। अब कह रहे कि थोड़ी देर के बाद हमने घर के अंदर देखा तो रोशनी, हमने कहा शायद लाइट फ्लिकिंग कर रही होगी, आगे गई होगी। तो कह रहे एक बल्ब सा जैसे कोई गोल सा हौला सा होता, कहते हैं कि वो ना पूरे घर में घूम रहा और हमें साफ साफ नज़र आया कि ये क्या। अब उसके बाद जब लाइट आई है तो हम लोगों को सबको भूख भी लगी थी, वालदा किचन में खाना वगैरह पकाने के लिए चली गई। अब उन्होंने खिड़की में देखा तो उन्हें कुछ नज़र आया, उन्होंने कहा कुछ है खैर बात, वो वालिद साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं है, चलो तो अल्लाह का नाम लो, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, आयतुल कुर्सी पढ़ो। तो खैर वो भी करने लगी, तौबा इस्तग़फ़ार आयतुल कुर्सी वगैरह जो उन्हें आता था उन्होंने पढ़ी। मामला थोड़ी देर के लिए ठंडे हुए। फिर रात को वालदा फिर चीखी, वालिद साहब आ रहे थे वाशरूम से, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके पीछे किसी बहुत बड़े वजूद को देखा, तो बच्चों को उठाएं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि एक रात में इतना सब कुछ हो जाना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देख लो कर निकलते हैं, अपने भाई को फ़ोन करें, उसके घर चलते हैं। तो इन्होंने वो चाचू को फ़ोन किया वालिद साहब ने, और चाचू कह रहे कोई बात नहीं भैया, आ जाएँ आप, हमारा घर आपके लिए हर वक्त रेडी है। चाचू की भी नई नई शादी हुई थी, उनकी औलाद वगैरह भी नहीं थी। उन्होंने घर बुला लिया और उनको जब सारा माजरा बताया तो उन्होंने कहा ठीक है आपके मैं रहने के लिए यहाँ जगह बना देता हूँ, क्योंकि हमें तो नहीं पता क्या है उस घर में। फिर चाचू एक बाबा जी को लेके गए, तो बाबा जी ने कहा कि हाँ ये आपके भाई ने इनका एक बच्चा मार दिया और ये कोई बहुत ताकतवर कबीला। तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ये वाली चीज़ खैर से इतनी ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं की, उन्होंने भी रहम दिली की है इन लोगों के ऊपर, लेकिन अब वहाँ ये ना जाएं तो अच्छा है इनके लिए। ये कह रहे कि कुछ करें जी, बड़ी मुश्किल से बनाया उन्होंने। कह रहे अब ये गए तो जान से जाएंगे। और उन्होंने कहा ये मैं विरद देता हूँ इन्हें पढ़ने के लिए और तवीज़ देता हूँ, ये तो तवीज़ पूरी ज़िंदगी गले से ना उतारें और ये विरद पढ़ना भी ना छोड़ें। चाचू ने कहा कि जी मकान का कुछ कर दें। भाई ने बड़ी मुश्किल से बनाया, बड़ी तकलीफ़ से बनाया और अभी तक लोगों के पैसे देने। कहा कि फिर आप चले जाएं वहाँ रहने, आपको जब मैं कह रहा हूँ जान का ख़तरा है, मौत हो सकती है किसी की, छोड़ दें। खैर फिर चाचू को भी समझ आ गई, उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप यहीं पे रह लें, कोई मसला नहीं ना, हमें खैर है, अच्छा हो जाएगा हमारे लिए भी। तो अब वही बात आई गई हुई। अब उसके बाद इन्होंने गोदाम वाले से बात की चाचू ने, उसने कहा ठीक है लेकिन मैं पैसे कम दूँगा, मकान नुकसान में बिक गया। अब इसी तरह वो जो मकान जब बिका तो वो जो गोदाम था दिन के वक्त ही वर्किंग होता था, रात को नहीं, तो गोदाम से कोई ख़ास शिकायत नहीं आई। थोड़ी बहुत आई कि हमारा सामान वगैरह गिरा होता, लेकिन क्योंकि वो पैम्पर्स का और ऐसी जो ये रुई से चीज़ें बनती हैं इसका गोदाम था, तो इसी वजह से कोई गिरने वगैरह से कोई नुकसान वगैरह नहीं होता था उनके सामान को। अब इसी तरह वाला साहब की तबीयत ख़राब हुई, लेकिन 20 साल के बाद। उस वक्त तो वाला साहब रोज़ वो जो वज़ाइफ पीर साहब ने दिए थे वो करते थे, और उसके अलावा वो जो वाला साहब को तवीज़ दिया होता वो पेनी रखते थे। तकरीबन 20-22 साल के बाद वाला साहब की तबीयत ख़राब हुई और फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता करके इतनी ख़राब हो गई कि जो रोज़ के उनके विरद थे वो भी नहीं वो पढ़ सके, ना वो उस तरह से नमाज़ें अपनी पढ़ सके, और उनकी फिर थोड़े अरसे के बाद नेचुरल डेथ हो गई हॉस्पिटल में। बस ये एक वाक़या था जो कह रहे हैं उबैदुल्लाह भाई की हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत डिस्टर्बिंग था हमारे लिए। हमारा बहुत प्यारा घर था जो हमें छोड़ना पड़ा, पता नहीं क्या था, अल्लाह रहम करे किस चीज़ को हमने बेवजह तंग कर दिया या बेवक्त छत पे जाके यूँ डिश ठीक की हमने, हम बच्चों की गलती थी, किसकी गलती थी। बस अल्लाह ताला रहम करे सब के ऊपर, और अल्लाह ताला हम सबको अपने परहेज़गार बंदों में बनाए। बस यही था आज का वाक़या।